सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पास्ट सिंपल टेंस से रिलेटेड बात करेंगे और साथ ही साथ में आपको पास्ट सिंपल टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था से रिलेटेड ग्रामर के बारे में बात करूंगा। यदि आप स्टूडेंट्स हैं और एग्ज़ाम्स फेस करने वाले हैं तो मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आप ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। और जिन लोगों को अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है, इम्प्रूव करनी है, जो चाहते हैं कि मैं किसी के सामने इंग्लिश बोलूं, तो वो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। साथ ही साथ कुछ वर्ब्स यहाँ पे लिखी हैं जिनका इस टेंस में क्या और कैसे यूज़ किया जाता है मैं आपको बताऊंगा। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए। पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिए। अपने ऐसे दोस्त जो विद्यार्थी हैं, सीख रहे हैं या अंग्रेजी सीखना चाहते हैं के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना ना भूलें। तो तैयार हो जाइए मेरे इस वीडियो में और कॉपी और पेन सामने रखकर जो चीज़ आपको नोट डाउन करनी है उसे नोट डाउन भी करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में यहाँ पर कुछ वर्ब्स लिखी है। आप सब कुछ वर्ब्स देख रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। मुझे पता है आप में से कई बच्चों को ये वर्ब्स आती है, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिनको वर्ब्स का नॉलेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल गो, इसकी सेकंड फॉर्म हम सब जानते हैं वेंट है और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। गो, वेंट, गॉन। कम, कैम, कम। जब हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं तो ईट, सेकंड फॉर्म एट एंड थर्ड फॉर्म ईटन। किसी से हम कुछ लेते हैं, टेक, टुक, टेकन। और यदि हम किसी को कुछ देते हैं, गिव, गैव, गिवन। पूछने के लिए आस्क, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड फॉर्म बनाने के लिए केवल आपको ईडी रखना है और थर्ड में भी आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। सेंड के सेकंड फॉर्म में जो लास्ट में डी आ रहा है इसको हम हटाकर टी करते हैं, उसमें सेंट, सेंट। सेकंड थर्ड सेम होती है। आप एक और बात ध्यान दीजिएगा, 80% वर्ब्स में हमें ईडी का यूज़ करना है, इसलिए वर्ब्स को याद करना, उसका यूज़ करना बेहद आसान है। तो आप तैयार हो जाइए। आज हम पास्ट सिंपल टेंस को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रो प्लस नेगेटिव और साथ ही साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस में ग्रामर के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं को इस वीडियो में समझने वाले हैं। दोस्तों, पास्ट सिंपल टेंस जैसा कि नाम से प्रतीत है, पास्ट जो निकल चुका है, जिसको हम जी चुके हैं। और सिंपल मीन्स बिल्कुल इजी, साधारण, एंड टेंस मीन्स यू नो टाइम। तो पास्ट सिंपल टेंस कि सबसे पहले जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं या जो बच्चे हिंदी टू इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं को मैं इसकी हिंदी पहचान बताता हूँ। इसकी एक बेहद सरल हिंदी जो पहचान है वो है ता, था, ती, थी और ते, थे। ता, था, ती, थी, ते, थे। हम अनगिनत वाक्य दिन भर में ऐसे बोलते हैं जिसमें हम इस तरह के साउंड का यूज़ करते हैं, जैसे मैं पढ़ाई करता था, मेरे पापा मदद करते थे, मम्मी पैसे भेजती थी, वह हमें पढ़ाते थे, ता, था, ती, थी, ते, थे। लेकिन इसके अलावा आपको एक और बड़ी विशेष पहचान याद करनी है जिसका हम यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं, दिन भर आप इसका यूज़ करते हैं। वो है आया, गया, लिया, दिया। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स, आया, गया, लिया, दिया, पूछा, बताया, कहा, सुना, सुनाया, ऐसे हम बहुत सारे। एक बात ध्यान रखना, ये आया अगर कोई गर्ल है, लड़की है तो आई हो जाएगा।
या कोई ज़्यादा लोग हैं या कोई बड़ा व्यक्ति है तो आए हो जाएगा, आया, आई, आए। साउंड आप अपने अकॉर्डिंग या अकॉर्डिंग टू कंडीशंस सेट करें। तो ये इसकी दूसरी पहचान है। एक विशेष बात बताता हूँ, जो भी बच्चा केवल ये टेंस सीख जाता है, पास्ट सिंपल टेंस, तो उसकी बीते पल में काफ़ी सारे काम वो इंग्लिश में करना सीख जाएगा। जैसे मैं 2 घंटे जो बीते हुए के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी ने जिया वो 2 घंटों को और उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उसने मुझे बताया भाई 2 घंटे जिसने पिछले जिए, सर आज मैं 6 बजे उठा, मैंने मुंह धोया, मैंने ब्रश किया, मैंने 2 गिलास पानी पिया, फिर मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया, मैं वहाँ से वापस आया, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, मम्मी ने चाय बनाई, हमने चाय पी। ये सारी सिचुएशंस पास्ट सिंपल, यानी ये टेंस उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी। आज का मेरा पार्ट 11 है। आप मेरे हर पार्ट को स्टेप बाय स्टेप समझें और सीखें। तो ये मैंने इसकी पहचान बताई। अब हम इसमें जो फर्स्ट अफर्मेटिव होता है के बारे में बात करेंगे। उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, और सब्जेक्ट रखने के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब ना के इसमें वर्ब आती है, और वर्ब की इसमें सेकेंड फॉर्म आती है। सेकेंड फॉर्म का मतलब है ये वाली स्थिति। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, पूरे इंग्लिश में सेकेंड फॉर्म कहीं नहीं लगती, सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल में यूज़ होती है। यानी आपको पूरी इंग्लिश में सेकेंड फॉर्म का यूज़ किसी भी टेंस में, किसी भी मॉडल्स में, एक्टिव पैसिव वॉइस में कहीं नहीं करना, केवल एकमात्र टेंस है। और ये सेकेंड फॉर्म भी केवल अफर्मेटिव में यूज होगी। जैसे हम आगे नेगेटिव में जाएंगे तो ये चेंज हो जाएगी, यानी इसमें सेकेंड फॉर्म। और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट रखना है। अब आपके सामने फॉर्मूला है, सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आप सब जानते हैं सब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। यहाँ कोई मैटर नहीं है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, आपको सभी के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में मैंने एक सब्जेक्ट लिया ही, और वर्ब्स ली मैंने कम, तो यहाँ पर केम हो जाएगा, ही कैम। ही कैम ऑब्जेक्ट नहीं था, मैंने लेट रख दिया। ही कैम लेट एंड फुल स्टॉप। कोई ही है वह देर से आया, इसका साउंड है, इसकी हिंदी पहचान है, इसका हिंदी वाक्य है, ही कैम लेट, वह देर से आया। यहाँ पर फिर एक इंग्लिश सेंटेंस समझते हैं। आई सब्जेक्ट लिया और इस बार मैंने वर्ब्स ली आस्क, लेकिन यहाँ आप जानते हैं सेकेंड फॉर्म आएगी तो आई आस्क्ड क्वेश्चन। आई आस्क्ड क्वेश्चन, मैंने प्रश्न पूछा। कितना आसान है, आई आस्क्ड क्वेश्चन, मैंने प्रश्न पूछा। एक और सेंटेंस, हम इस बार सब्जेक्ट ले लेते हैं फादर, और वर्ब हम लेते हैं सेंट, लेकिन सेकंड फॉर्म आएगी तो जाहिर सी बात है मुझे सेंट रखना है। फादर सेंट, पापा ने भेजा। क्या भेजा, तो ऑब्जेक्ट में हम मनी रख सकते हैं तो पैसा भेजा, मैसेज रख सकते हैं तो संदेश भेजा। इस तरह से पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव वाक्य आपने बनाया। अब हम कुछ ओरल प्रैक्टिस करते हैं। फादर कैम, पापा आए। ग्रैंडफादर वेंट, सेकेंड फॉर्म, ग्रैंडफादर वेंट टू टेम्पल, दादाजी मंदिर गए। आई टुक, टेक की सेकेंड फॉर्म टुक, आई टुक न्यू बुक, मैंने नई किताब ली। ये केवल कुछ वर्ब्स है, हज़ारों वर्ब्स होती हैं जिनका यूज़ आप कर सकते हैं, और आपके लिए वो वर्ब्स जानना ज़रूरी है जिनका यूज़ आप दिन भर करते हैं। तो यहाँ से आप सेंटेंस बना रहे हैं। अब दोस्तों एक छोटी सी ग्रामर के बारे में बताता हूँ कि ग्रामर कैसे आती है। मान लीजिए आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक सेंटेंस दिया, ही गोस टू मार्केट। अब हमने इसको पहले पहचाना, इसमें प्रेजेंट सिंपल में गो में ES लगा हुआ है, दिस इज प्रेजेंट सिंपल। सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया, विच टेंस अप्लाइड हियर, कौन सा टेंस यहाँ लगा।
ही गोज़ टू मार्केट। हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, ये हमें ग्रामर में क्वेश्चन दिया डू एज डायरेक्टेड के अंतर्गत। अब आप चाहे 4th क्लास के स्टूडेंट हों चाहे कॉलेज के स्टूडेंट्स हों, इस टाइप के ग्रामर में डू एज डायरेक्टेड के अंतर्गत सेंटेंस आपको दिए जाते हैं। ही गोज़ टू मार्केट है और आपको इसको पास्ट सिंपल में चेंज करना है। जाहिर सी बात है, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव बनेगा। तो अब मुझे यहाँ पर आंसर्स देते समय सब्जेक्ट ही रखना है, लेकिन वर्ब जो गो है वो मुझे चेंज करना है वेंट में। तो मैं यहाँ पर ही वेंट और ऑब्जेक्ट जो है टू मार्केट वो मुझे सेम रखना है, टू मार्केट। ही वेंट टू मार्केट। ग्रामर कैसे सॉल्व की जाती है आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। हमने अभी जितने वीडियोस आपको दिए हैं उसी बेस पे हम ग्रामर समझ रहे हैं। आगे हम और भी डीपली जाएंगे, ये और समझे। ये मेरे वीडियोस उन बच्चों के लिए विशेष होते हैं जो कि इंग्लिश में बहुत पुअर कंडीशंस में होते हैं, जो बहुत वीक होते हैं, जिनको लगता है कि इंग्लिश वो कभी सीख ही नहीं सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मेरे वीडियोस उनके लिए भी हैं जो बहुत अच्छे से परसेंट बनाना चाहते हैं और अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करना चाहते हैं। अब अफर्मेटिव के बाद हम नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव पास्ट सिंपल में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है और इसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डिड आएगा, जिसमें हमें नोट लगाना है और इस डिड नोट को एक साथ टैग में डिडंट कहा जाता है। यानी डिड तो आपने पूरा लिया, एन लिया, एक टैग का चिन्ह लगा दिया और टी लगा दिया, डिडंट। लेकिन माय डियर, जैसे ही इसमें डिड का यूज़ किया आपने, ये वर्ब सेकंड से फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। यानी आपको सेकंड फॉर्म पुनः नहीं रखना है। सब्जेक्ट डिडंट, वर्ब फर्स्ट। यानी आपने जो वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट की वो यहाँ पर गो हो जाएगी और फिर आपको रखना है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट डिडंट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, फादर कैम, फादर डिडंट कम, कैम नहीं कम, फादर कैम, फादर डिडंट कम। टीचर गेव, टीचर डिडंट गिव। जो गेव आपने साउंड बोला, सेकंड फॉर्म यूज की, वो गिव हो जाएगा। अब कई लोग सोचते हैं ऐसा क्यों होता है कि डिड नॉट लगते से ही वर्ब फर्स्ट हो जाती है। तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं कि एक्चुअली में जो डू वर्ब होती है, डिड उसी की सेकंड फॉर्म है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में अप्लाई हुआ है पर है सेकेंड फॉर्म। तो दो सेकेंड फॉर्म एक साथ कहीं नहीं यूज़ हो सकती, वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। तो जैसे ही डिड लगता है वर्ब्स फर्स्ट होती है, जैसे ही डिड आप हटाएंगे वापस से वर्ब सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर डू, डिड और डन आपको सबको पता है कि एक वर्ब है, लेकिन डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है पर है सेकेंड कंडीशंस में। तो वर्ब सेकेंड से फिर फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लास्ट में ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल पूछते हैं, बनाते हैं। आई आस्क्ड क्वेश्चन, सेकंड फॉर्म में आई आस्क्ड क्वेश्चन, नेगेटिव में आई डिडंट। अब आस्क्ड यहाँ पे आस्क हो जाएगा, यानी जो ईडी आपने लगाया था वो अब फर्स्ट में हट जाएगा। आई डिडंट आस्क क्वेश्चन, आई आस्क्ड क्वेश्चन, आई डिडंट आस्क क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पर इससे भी रिलेटेड आपको एक ग्रामर बताता हूँ। इसके लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डिडंट को रिमूव करना है। आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आपको एक सेंटेंस दिया शी, और इनमें से ही वर्ब लेते हैं क्योंकि ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है, सामने है तो आप आराम से समझ लेंगे। सेंट, शी सेंट और मनी एक सेंटेंस है। आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, ये क्वेश्चन आपको दिया डू एज डायरेक्टेड के अंदर, आपने इसको बहुत अच्छे से वॉच किया, देखा सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस। आपको एग्जाम में इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। आप कुछ नहीं करेंगे, शी तो रहेगा लेकिन डिड नॉट यानी डिडंट आ जाएगा, ए डिडंट। और वर्ब जो अपनी आपको पेपर में सेंट दी गई है वो आपको पुनः सेंड करना है, यानी ये सेंड। और ऑब्जेक्ट जो मनी था वो वैसा रखते हैं। शी सेंट मनी, शी डिडंट सेंड मनी। एक बात और बताता हूँ, ग्रामर करने का मज़ा तब आता है जब वो हमें समझ में भी आए। उसने पैसा भेजा,
इस सेंटेंस का अर्थ है शी, वह अर्थ होता है, लेकिन उसने अर्थ भी देता है। उसने पैसा भेजा और उसने पैसा नहीं भेजा। तो मैंने कहा ना कि ग्रामर करने का मज़ा तब है जब हमको वो समझ में भी आए। हमने पूरा समझ के सॉल्व किया और क्वेश्चन का जवाब दिया। अब हम इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इंट्रोगेटिव जो कि हर सेंटेंस क्या से शुरू होगा। हम इस डिड को आगे रखेंगे और इसकी जगह सब्जेक्ट, वर्ब वही फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। याद रखिएगा जब तक डिड हेल्पिंग वर्ब है वर्ब फर्स्ट ही होती है। हर सेंटेंस क्या से शुरू होता है। जैसे क्या आपने खाना खाया, मैंने किसी से पूछा डिड यू ईट फूड। क्या आपने पढ़ाई की, डिड यू स्टडी। क्या आपने चाय ली, डिड यू टेक टी। अब मान लीजिए थोड़ा सा स्पोकन इंग्लिश, किसी ने पूछा डिड यू टेक टी, क्या आपने चाय पी। अब उसको जवाब देना है तो वो जो ये अफर्मेटिव है इसके आगे यस लगा देगा, यस। खुद के लिए वो आई लगाएगा, टुक टी, और यस आई टुक टी। लेकिन अगर नेगेटिव जवाब देना है तो इसके आगे उसे नो लगाना है, नो आई डिडंट टेक टी। नहीं मैंने चाय नहीं ली, हाँ मैंने ली, नहीं मैंने नहीं ली। मुझसे मान लीजिए मेरी मम्मी ने पूछा डिड यू ईट फूड, मैंने जवाब दिया यस आई एट फूड। फिर उन्होंने पूछा डिड यू स्टडी टुडे, मैंने कहा नो आई डिडंट स्टडी टुडे, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की। नो आई डिडंट स्टडी टुडे। अब दोस्तों हम चौथा इंट्रो प्लस नेगेटिव समझेंगे। हमने जो डिड था सब्जेक्ट था, उसके बाद इसमें नोट अप्लाई किया। ग्रामर सॉल्व कर रहे हैं अभी हम। डिड सब्जेक्ट नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आखिरी में ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब आप एग्जाम हॉल में बैठे और आपको एक सेंटेंस दिया, सेंटेंस में यहाँ लिख रहा हूँ, आपको दिखेगा, समझ में आएगा। आई कुक्ड फूड, एक सेंटेंस है डू एज डायरेक्टेड के अंतर्गत आई कुक्ड फूड। अगर मुझे ये कहा गया कि आपको नेगेटिव बनाना है तो मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा और मैं जवाब दूंगा आई डिड नॉट, और कुक्ड की जगह मैं कुक करूंगा फूड, एंड ये मेरा राइट आंसर। लेकिन अगर मुझे ये कहा गया कि आप इसे इंट्रोगेटिव में चेंज कीजिए, आई कुक्ड फूड, तो मैं डिड आगे रख के आई कुक फूड और एक क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, डिड आई कुक फूड। लेकिन अगर मुझसे कहा गया कि इंट्रो प्लस नेगेटिव में से चेंज कीजिए, तो फिर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा जिसमें मैंने डिड सब्जेक्ट और नोट लगाया। डिड आई नॉट कुक फूड एंड क्वेश्चन मार्क। आप देख सकते हैं ये सेंटेंस आपके सामने है। जैसा मैं हर बार कहता हूं, अगर आप स्पोकन इंग्लिश करना चाह रहे हैं तो आप नोट को यहीं पे अप्लाई करें, यहां नहीं करें, डिडंट, ताकि आपको बोलते समय ज़्यादा अच्छा रहे, आपको असुविधा ना हो। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आखिरी में ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। फादर कैम, फादर डिडंट कम, डिड फादर कम, डिडंट फादर कम। पापा आए, पापा नहीं आए, क्या पापा आए, क्या पापा नहीं आए। टीचर, अब टीचर का काम होता है पढ़ाना, पढ़ाने को इंग्लिश में कहा जाता है टीच। सेकंड फॉर्म टॉट, टीचर टॉट, टीचर डिडंट टीच, डिड टीचर टीच, डिडंट टीचर टीच। टीचर ने पढ़ाया, टीचर ने नहीं पढ़ाया, क्या टीचर ने पढ़ाया और क्या टीचर ने नहीं पढ़ाया। आप समझ गए पास्ट सिंपल टेंस कैसे आपके काम आता है, किस तरह से आप इसका दिन भर यूज़ करते हैं और ग्रामर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको सॉल्व करना रहता है। यहाँ पर एक जो ग्रामर है उसका क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाना चाहता हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है 10th, 11th, 12th और कॉलेज में।
लेकिन मुझे यहाँ पहले फॉर्मूले को एक बार और लिखना होगा ताकि आपको समझ में आए। अब हम केवल 2 ही फॉर्मूले का यूज़ करेंगे ताकि हमारी ग्रामर सही से हमको समझ में आ जाए। दिस इज़ अफर्मेटिव फॉर्मूला एंड दिस इज़ नेगेटिव। वो कौन सी ग्रामर सबसे ज़्यादा पूछी जाती है जो हमें सॉल्व करना है, तो उसके लिए मैं पहले एक दूसरे एग्जाम्पल से आपको सही वे में लाता हूँ। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही, वर्ब ले लेते हैं हम यहाँ से एट, ये ईट की सेकेंड फॉर्म है एट, ही एट फूड। अब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आपसे कहा गया कि इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करो, ही एट फूड, तो सबसे पहले ये पहचानना है कि कौन सा टेंस अप्लाई हुआ है। हमने देखा पास्ट सिंपल है क्योंकि सेकंड फॉर्म है। अब मुझे नेगेटिव बनाना है तो ही डिड नॉट या डिडंट, और जैसे ही मैं यहाँ पे डिडंट लगाऊंगा वर्ब जो फर्स्ट हो जाएगी तो मुझे पुनः यहाँ पे ईट करना है और फूड करना है। ही डिडंट ईट फूड, ही एट फूड, ही डिडंट ईट फूड। अब किस तरह का एक क्वेश्चन आता है जो बच्चों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। एक सेंटेंस है बहुत छोटा सा, आई डिड। ये सेंटेंस आपने एग्जाम्स में कई बार देखा होगा, आई डिड। अब बच्चे इसमें बहुत गलती करके आते हैं क्योंकि नेगेटिव बनाने के लिए कहा जाता है आई डिड को, तो बच्चे करके आते हैं आई डिड नॉट और नेगेटिव। वो सोचते हैं बिल्कुल सही है लेकिन ये गलत हो जाता है। ऐसा इसलिए हुआ कि बेटे ये जो आई डिड आपको दिया गया, आई डिड या फिर ही डिड, ये आपको एग्जाम में दिए गए सेंटेंस और आपको इनको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये जो डिड है ये वर्ब की एक्चुअली में सेकंड फॉर्म है। तो जाहिर सी बात है नेगेटिव में आप वर्ब को फर्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन अगर आपने केवल यहाँ नोट लगा दिया तो वर्ब तो आपने रखी ही नहीं, आप उसको भूल गए, सेंटेंस गलत हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, तो दोनों के आंसर्स देखिएगा। आई डिड है, आपको नेगेटिव बनाना है तो आई डिड में नोट लगाया और डू जो डिड था उसका फर्स्ट फॉर्म आपको रखना है, आई डिड, आई डिडंट डू। कितना आसान है। ही डिड था, आपने डिड में नोट लगाया और डिडंट डू, ही डिडंट डू। इस तरह से ग्रामर को सॉल्व किया जाता है और हम अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्जाम्स में प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने पास्ट सिंपल टेंस को बिल्कुल सिंपल तरीके से देखा। ता था, ती थी, ते थे, मैं पढ़ाता था, सेंटेंस आई टॉट सेकेंड फॉर्म, और मैं नहीं पढ़ाता था, आई डिडंट टीच। पापा ने बुलाया, फादर, और कॉल की सेकेंड फॉर्म कॉल्ड, लेकिन पापा ने नहीं बुलाया, फादर डिडंट कॉल। आगे इंट्रोगेटिव, इंट्रो प्लस नेगेटिव, साथ ही साथ प्रेजेंट सिंपल के साथ आप पास्ट सिंपल को मेरे 2 वीडियो में देख चुके हैं। ये दोनों टेंस बेहद इंपॉर्टेंट है लेकिन हमारे बच्चों को इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। आज के इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए जिसमें मैं आपको बहुत ही अच्छी और उपयोगी जानकारी दूंगा। जो भी आपने आज पढ़ा है उसे कॉपी में सॉल्व करके देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मेरे वीडियो को पुनः दोबारा देखिए ताकि आप उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकें। गुड बाय।